नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था तो अचानक एक नाम देख रहे हैं, बड़ा चर्चे में है। बेदीराम, विधायक सुभाषपा। इन विधायक जी की रेसिपी ये है कि विधायक जी के बारे में पहले भी सुभाषपा के नेता जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये कह चुके हैं कि बड़ा जुगाड़ू व्यक्ति हैं और नौकरी लगाने के एक्सपर्ट हैं। तो ये जो बातें कही गई थी ये लेकिन समाज में खूब चलता है। समाज में बेरोजगार युवक, परेशान लोग, ऐसे लोगों को जरूर खोज लेते हैं जो इस तरह से बैकडोर से जुगाड़ लगाते हैं। इनको जुगाड़ू कहा जाता है। बड़ी धमक होती है इनकी, बड़ी धाक होती है। आपसे रुपया पैसा लेके आपका जुगाड़ लगा देते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग हो, नौकरी हो, अच्छा विभाग हो या एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, हर जगह जुगाड़ लगाने में ये माहिर होते हैं। तो विधायक जी का नाम जो चर्चा में आया इस बार, लेकिन आया है पिछली बार की तरह पेपर लीक में। चूंकि मामला इस बार बड़ा है, इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह पेपर लीक पे फेल है। तो पेपर लीक पे फेल है तो जब फोकस हो रहा है, लोग खोजबीन हो रही है कि ये सब कैसे होता है, तो विधायक जी का नाम, बेदीराम जी का नाम आया है। आज अखबारों में बड़ा बड़ा फोटो है ओम प्रकाश राजभर जी और उनकी पार्टी के बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। फोटो छपा है, कुल मिला के सफाई देने आए हैं कि विधायकवा हमारा है, थोड़ा बहुत कर लेता होगा इधर उधर, उसको इग्नोर करिए, बहुत सीरियसली मत लीजिए। तो ये तो एक सत्ता पक्ष का खेल है। एक बेदीराम का नाम उजागर हुआ है। पता नहीं कितने बेदीराम के बारे में हम आप नहीं जानते हैं। पता नहीं कितने बेदीराम अभी छुप छुपा के लखनऊ में दारुल सफा से लेके बहुखंडी तक घूमते रहते हैं, एनएससी तक जाते रहते हैं और मंत्रियों से सेटगांठ करते रहते हैं। बेदीराम जैसे लोगों की भरमार है। जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ाया उसका कॉलर ऊंचा घूम रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक दूसरे सवाल पे आपसे बात करना चाह रहा था कि बेदीराम जैसे लोगों का समाज में इतना रिस्पेक्ट कैसे होता है। उन नौजवानों के बारे में जरा सोचिए जो इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बनारस तैयारी कर रहे हैं, खप के मर के घर का पैसा लगाकर, अपने जीवन का अमूल्य समय लगाकर एक अदद नौकरी हासिल कर लें, अपने जीवन स्तर को थोड़ा उठा लें, इसके लिए जूझ रहे हैं। और उसके बाद भी बेदीराम जैसे लोग उनके सपने में पलीता लगा देते हैं, उनके सपनों को जला दे रहे हैं। और वो महोदय जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो बेदीराम जैसों का कुछ नहीं उखाड़ सपाड़ पाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और जुगाड़ तंत्र लग गया तो घूम फिर के फिर उनकी चरण वंदना करने लगते हैं। ये एक सोसाइटी की एक तस्वीर है जो अक्सर दिखती है। इससे एक कदम आगे बढ़िए, उन नौजवानों के बारे में सोचिए जिनकी तैयारी का, नौकरी करने का, जॉब में जाने का एक अंतिम साल चल रहा है। अंतिम साल था, लास्ट अटेम्प्ट था, पेपर दिया लोगों ने, पेपर लीक हो गया। अब जब तक पेपर होगा, अगर उसी पे हुआ तो एक बार फिर एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो बाहर हो गए। अब वो ना आगे की तैयारी, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना घर पे आके कोई काम धंधा, कोई रोजगार कर सकते हैं। उनका जीवन एकदम मझधार में फंसा है, डिप्रेशन में घूम रहे हैं इलाहाबाद की सड़कों पे, बनारस की सड़कों पे। दुनिया भर की कहानियां, कविताएं लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पे खोज रहे हैं कि कैसे जीवन को ठीक किया जाए, कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। और अगर वो भी नहीं है तो अब मेरा जी के ही क्या होगा। मैंने घर परिवार का सपना तोड़ दिया, मैंने परिवार का सपना तोड़ दिया, मैंने माँ बाप का इज्जत मिट्टी में मिला दिया, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो अब ये जीवन ही छोड़ देना चाहिए। कुछ इस तरह के भी ख्याल आ रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के हत्यारे ये बेदीराम जैसे लोग नहीं है? बेदीराम जैसे लोग जो सिस्टम में ये पूरा बने हुए हैं, ऐसे लोग कई हत्याओं के दोषी नहीं हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है
कि समाज इनको वैधानिकता कैसे दे रहा है। बेदी राम जैसे लोग फिर विधायक बन जा रहे हैं, माननीय बन जा रहे हैं। ये चुनाव का टिकट कैसे मांग लेते हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टियां टिकट दे कैसे देती हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट दे भी दिया तो महान जनता इनको जिता कैसे देती है। तो क्या कोई कम जिम्मेदार है? अगर आप जिता रहे हैं इनको, आप माननीय विधायक बना रहे हैं, तो आपने भी कुछ गुण दोष तो देखा ही होगा कि आप चौतरफा मोहल्ला देखते हैं कि इनका टेम्पो हाई है, पैसा ढेर खर्चा कर रहा है, पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है, लड़ने के काबिल है, पूरा सिस्टम इसका ठीक है कि विधायक बनने लायक है। ये चुनाव में सिटिंग गेटिंग करके अपने पूरे सिस्टम को चला लेता है, और वक्त जरूरत किसी के घर पहुंच गया गमी में और इसमें तो 1000, 2000, 5000 दे भी देता है। लेकिन ये पैसा आता कहां से है, उसको तो आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो बेदी राम जैसे लोग पर्चा लीक करा के आपके नौजवानों का गला बध के आपको 2-4 हजार जरूर दे देते हैं, चुनाव में कुछ दारू मुर्गा करा देते हैं, और फिर आपके बल पे ये माननीय बन जाते हैं। मैं आपसे कहना केवल चाहता हूं कि जरा सोचिएगा, बेदी राम जैसे लोग जो समाज में पनपते हैं, बढ़ते हैं, एक बेदी राम का नाम आज सामने आ रहा है, सैकड़ों हजारों बेदी राम हर विधानसभा में, हर जिले में घूम रहे हैं। लखनऊ में तो गिनती नहीं है कितने हैं। प्रदेश की राजधानियों में, देश की राजधानियों में इनकी संख्या गुणात्मक रूप से बढ़ी है। तो इसकी जिम्मेदारी से आप कैसे बच सकते हैं, जरा सोचिएगा। ये सब तब ठीक होगा जब सोशल रिफॉर्म होगा, समाज की सोच समझदारी बदलेगी जब। और अगर नहीं सोचिएगा, समझिएगा, बदलिएगा, तो इनको तो कुछ होना नहीं है। इनके नेता गए हैं मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं कल को इनको चुनाव में हमारी जरूरत है, इसलिए ना उनको कुछ होगा, ना उनको कुछ होगा, ना उनको कुछ होगा। आपके बच्चे पे ध्यान रखिएगा, कहीं वो कुछ गड़बड़ सड़बड़ न कर ले। फर्क आप पे पड़ने वाला है, परेशानी आप झेलने वाले हैं। ये सारा जो खेल चल रहा है, इसका ठीकरा आपके सर फूटेगा। तो थोड़ा ख्याल करिएगा और बेदी राम जैसे लोगों पे ध्यान रखिएगा। समाज से ऐसे जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही है तो खेत के मिट्टी की भी जिम्मेदारी है, जांच होनी चाहिए कि कहीं कोई तत्व कम तो नहीं है। अगर कम है तो मिलाना पड़ेगा ताकि फसल अच्छी हो। और अगर बेदी राम जैसे लोग पॉलिटिकल रूप से निकल के आ रहे हैं समाज में, तो समाज को अपने ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा। सवाल कड़वा है, लेकिन कड़वी घूंट पीनी होगी ताकि मर्ज ठीक हो। सोचिएगा जरा। नमस्कार।